हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं माप तौल भर्ती और पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट कंट्रोलर। ठीक है, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि एक बीएसएससी से वैकेंसी आती है, उसका भी डिपार्टमेंट कौन सा है, माप तौल का है। लेकिन वो पोस्ट कौन सा होता है, तो माप तौल का वेट एंड मेजरमेंट इंस्पेक्टर का होता है, निरीक्षक का वो पोस्ट है। ठीक है, वो बीएसएससी से आती है। हालांकि उसमें बहुत पहले ही 34 पोस्ट बीएसएससी को भेज दिया गया है, लेकिन अब तक बीएसएससी में ऐड नहीं हुआ है वैकेंसी। कारण ये है कि ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उसको सीजीएल 4 में ऐड किया जाए या उसको अलग से निकाला जाए, इसलिए अभी वो पेंडिंग में है। हालांकि उसमें कुछ पोस्टों की संख्या भी बढ़ गई होगी अब तक, तो वो अलग से आएगी बीएसएससी से, लेकिन ये वैकेंसी आपकी बीपीएससी से आएगी। ठीक है, लेकिन खास बात ये है कि ये सीसी के साथ नहीं आएगी, सेपरेटली ये वैकेंसी आएगी और ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो इसका। तो ऑल चीज़ हम लोग यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि स्नातक की डिग्री इसमें चाहिए, लेकिन स्नातक में अब कौन कौन से सब्जेक्ट वाले एलिजिबल होंगे ये भी जानना ज़रूरी है। तो एलिजिबिलिटी, सिलेबस इसका क्या रहेगा। हाँ, एज में आपको यहाँ पे छूट मिलने की संभावना बन रही है, जो हमारी सूचनाएं मिल रही है कि मे भी यहाँ पे आपको एज में 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो सभी के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है। और पदों की संख्या मैं एग्जैक्ट बताऊंगा यहाँ पे कितने पद पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो साथियों, जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि देखिए, अगर किसी वैकेंसी की जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में हम पहले कंफर्म करते हैं कि हाँ कितने पदों पर ये वैकेंसी आ रही है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसके बाद आपको कंफर्म कर देते हैं, जिससे कि आप पहले से ही आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो इसमें एग्जैक्ट पदों की संख्या मिल चुकी है हमें जानकारी, कितने पद पर वैकेंसी आ रही है, ऑल चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले बात करें हम लोग, ये वैकेंसी किससे आएगी, तो बिहार लोक सेवा आयोग से आएगी। ठीक है, बिहार लोक सेवा से आयोग से आएगी ये वैकेंसी। और माप तौल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, उदित कोटि क्या है, 8 है, लेकिन इसका लेवल की बात करें हम लोग तो लेवल आगे अभी हम लोग देख लेते हैं। पहले तो ये हो गया आपका कि बीपीएससी से वैकेंसी आएगी, और ये नियमावली 2014 में 15 में प्रकाशित हुई थी, देखिएगा यहाँ पे। तो ये 2014 की नियमावली है और गजट में इसको प्रकाशित किया गया था तो 2024 में। ठीक है, देखिए मूल कोटि का पद है जो आपका, वो कौन सा पद है, सहायक नियंत्रक, यानी कि असिस्टेंट कंट्रोलर माप तौल एवं समकक्ष। इसके बाद आपके 3 स्तर पर प्रमोशन होगा। पहला जो प्रमोशन होगा आपका वो उप नियंत्रक माप तौल समकक्ष, द्वितीय प्रोन्नति आपकी संयुक्त नियंत्रक माप तौल समकक्ष, और तृतीय प्रोन्नति आपका नियंत्रक माप तौल होगा। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है ना, 67% सीटों पर जो बीपीएससी से होती है, और जो इसके 33% जो सीट बच जाते हैं ना, वे सीटें कौन लेते हैं, तो वो जो इंस्पेक्टर बनते हैं, माप तौल निरीक्षक जो बनते हैं बीएसएससी से, वो प्रमोट करके ये 33% सीटों पर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपके प्रमोशन को लेकर के। अब देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग सिलेबस वगैरह देख लेंगे, क्वालिफिकेशन, सीट कितनी आएगी। देखिए, इसके टोटल स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग तो 46 स्ट्रेंथ है इसकी। ठीक है, यानी कि टोटल इसका स्वीकृत बल कितना है, 46। और इसमें आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कितना होगा, तो 67%, 33% इसके लिए रिजर्व रखा जाता है। तो 15 सीटें तो आपकी रिजर्व है आपके किसके लिए, प्रमोशन के लिए। जो इंस्पेक्टर बनेंगे वहीं आके इस पर प्रमोशन लेंगे। अब इसमें से 46 में से बात करें कितने कार्यरत हैं, तो केवल अभी 5 ही कार्यरत हैं। ठीक है, इस हिसाब से 26 वैकेंसी जो है ना, वो पोस्ट आपकी आ रही है। ये क्लियर है, क्लियर ध्यान में रखिएगा, 26 पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी। चूंकि ये लेवल 9 की वैकेंसी है तो पोस्टों की संख्या लिमिटेड है इसमें। तो चलिए, यहाँ पे हमने एग्जैक्ट बता दिया आपको कि स्वीकृत वाले इसमें कितने हैं, 46, कार्यरत कितने हैं, 5, इसमें से 15 प्रमोशनल सीटें हैं, बच गई वैकेंसी 26। तो 26 पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें साथियों, तो सबसे पहले उम्र सीमा की बात करें हम लोग, तो इसमें आपका न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए। कब के अनुसार, तो 01/08/2025 के अनुसार आपका न्यूनतम 21 साल चाहिए। और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, और बीसी ईबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, एससी और एसटी दोनों के लिए 42 साल मेल फीमेल को। लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूँ कि 2014 से नियमावली जब से बनी तो वैकेंसी नहीं आई है और अभी तक 5 ही कार्यरत है, तो पूरी चांस है, हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन चांस है कि आपको एज में कम से कम 10 साल की छूट मिल सकती है। तो जिनकी एज निकल चुकी है
उनको भी यहाँ पे मौका मिल सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों तो देखिए संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से विज्ञान यानी साइंस की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ साइंस। लेकिन उसमें कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आपको, तो भौतिकी के साथ आपका बैचलर ऑफ साइंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं है कि आपका ऑनर्स पेपर लेगा या सब्सिडरी, तो ये नोटिफिकेशन में आपकी क्लियर हो जाएगी। अभियंत्रण होगा, प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री होगी, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी क्वालिफिकेशन देख लीजिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पर देखिएगा यही पोस्ट है आपका असिस्टेंट कंट्रोलर वेट एंड मेजरमेंट। और देखिएगा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ बेसिक कैटेगरी इन कैडर शैल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन साइंस विथ क्या है तो फिजिक्स यानी भौतिकी के साथ बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा आपने इंजीनियरिंग किया है तो एलिजिबल होंगे, या आपने टेक्नोलॉजी में बैचलर की डिग्री ले रखी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए यहाँ पे एज लिमिट हमने बता दिया। सिलेबस की बात करें हम लोग तो देखिए सब्जेक्ट एंड सिलेबस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट शैल बी कंपल्सरी टू पास हिंदी सब्जेक्ट कैरिंग 100 मार्क्स। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपका हिंदी का पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, और इसको आपको केवल क्वालिफाई करना रहेगा, 30% मार्क्स लाना होगा। ये हिंदी का सिलेबस क्या होगा, तो जो CCE में आपका पूछा जाता है वही हिंदी का सिलेबस यहाँ भी रहेगा, ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। दूसरा चीज़, ये आपका मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। मेरिट आपका कौन बनेगा, तो देखिए मेरिट बनाने के लिए आपका द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 2 क्वेश्चन पेपर ऑफ साइंस विथ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो साइंस का जो 2 पेपर होगा 200 नंबर का प्रत्येक होगा, तो पेपर 1 200 नंबर का और पेपर 2 आपका 200 नंबर का, 400 नंबर यहाँ से हो गए आपके। 100 नंबर का आपका GK होगा जो कि CC का पैटर्न पे होगा, और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो ये सिलेबस हो गया आपका। तो देखिए यहाँ से हमने सिलेबस को ले लिया है। सिलेबस नंबर का हिंदी 100 नंबर का रहेगा, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा, 30% आपको स्कोर करना रहेगा इसमें। अब साइंस का जो पेपर होगा ये आपका प्रत्येक 2 पेपर होगा, इसमें 2-2 मार्क का, ये भी MCQ होगा आपका, ठीक है, ये भी आपका MCQ होगा। ये 400 नंबर यहाँ से हो गए आपके, और GK भी MCQ होगा आपका, ये भी 100 नंबर हो गया। तो 500 नंबर यहाँ से हो गए प्लस इंटरव्यू के 550 नंबर के आधार पे आप इसमें मेरिट में शामिल किए जाएंगे, यानी इसी के आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा। तो सिलेबस आपने देख लिया, इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिए। क्वालिफिकेशन भी हमने बता दिया है, और वैकेंसी आपके 26 पोस्ट पे आ रही है। अब वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए ये फेब से मार्च तक आप लोग उम्मीद कर सकते हैं। इसके पहले भी वैकेंसी कभी भी जारी हो सकती है, क्योंकि सारा चीज़ इसमें रेडी है। इसमें केवल वैकेंसी गैड के पास से जैसे ही जाएगी BPSC को, तो BPSC कुछ दिनों में इसको रिलीज कर देगी। तो उम्मीद है कि इससे कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो इस क्वालिफिकेशन से अपना ग्रेजुएशन किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और इसके लिए अभी से ही तैयारी में लग जाएंगे। लेवल 9 की है वैकेंसी, ये गैजेटेड पोस्ट है ये। तो बाकी इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलता है फिर नए अपडेट में।